किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाई, हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं की बुआई अगेती नहीं कर पाए, किन्हीं कारणवश मध्यम भी नहीं कर पाए, अब पछेती गेहूं की बुआई करना चाहते हैं। तो उन किसान भाइयों जो है 4 बातों को ध्यान में रखकर पछेती बुआई करेंगे तो गेहूं से एक बहुत अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। अब ये जानते हैं किसान भाई, वो कौन सी 4 बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर गेहूं की बुआई करेंगे तो जो है हमें गेहूं से एक बहुत अच्छा उत्पादन निकाल पाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नंबर 1 पर किसान भाई हमको सावधानी रखनी है, यानी ध्यान देना है, जो उर्वरकों का सही प्रयोग करना। यानी बेसल डोज पर जो हम खादें पहले डालते थे, यानी बेसल डोज पर जो डीएपी से के साथ हम बुआई करते थे 40-45 किलोग्राम, तो अब नहीं, पछेती बुआई आप कर रहे हैं तो यहाँ डीएपी की डोज आपको बढ़ाना ही होगा, यानी 50 से 55 किलोग्राम डीएपी के साथ बुआई करें। किसान भाई, यूरिया की मात्रा जैसे है तो यूरिया हमें डालना है, यूरिया की डोज नहीं बढ़ाना है, वही 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना है। और एमओपी की पोटास अवश्य डालना है, क्योंकि पोटास बहुत सारे हमारे किसान भाई महंगाई होने के कारण पोटास का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उससे जो है हमारी फसलें को जो है पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये खादें हमें बेसल डोज पर तो डालना ही डालना है, थोड़ा बढ़ा के, जैसे अगेती और मध्यम बुआई में आप डालते थे उससे इधर थोड़ा बढ़ा के ही डालना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे किसान भाई जो एसएसपी के साथ यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ बुआई करते हैं, तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है आपको 80 किलोग्राम लेना है, प्लस यूरिया 30 से 35 किलोग्राम का मिश्रण करके। इसमें होता क्या है, कैल्शियम होता है, जैसे एसएसपी में 19%, सल्फर 11% और फास्फोरस 16% पाया जाता है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन नहीं होता है, तो आपको नाइट्रोजन डालना ही है, यानी यूरिया का मिश्रण करके। बहुत सारे किसान भाई एनपीके 12-32-16 के साथ बुआई करते हैं, तो वो जो कर रहे हैं यानी 50 किलोग्राम 12-32-16 एनपीके लेना है, और प्लस जो है उसमें 5 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाई, ये खादें आप यदि बेसल डोज में डालते हैं तो आप गेहूं से पछेती बुआई में भी एक बहुत अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। नंबर 2 पे है किसान भाई, सही किस्मों का चुनाव करना। यानी हम पछेती बुआई कर रहे हैं तो पछेती किस्मों का ही चुनाव करें। जो लंबे समय की वैरायटियां होती हैं वो अगेती बोई जाती हैं, यानी कम दिनों वाली वैरायटी का ही चयन करें, जिससे जो है वो कम समय इधर मिले तो उत्पादन भी अच्छा निकाल पाएँ। कुछ वैरायटियों के हम नाम बता रहे हैं, इनमें से आप चयन कर सकते हैं, जैसे श्री राम 111, श्री राम सुपर 252, PBW 343, PBW 550, HD 2851। ये वैरायटियां आप पछेती बुआई में ले सकते हैं और ये बुआई करके इनसे एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फुटाव भी अच्छी लाती हैं और जो बाद में गर्म लू हवाएं होती हैं उनमें कम जो है इनको नुकसान पहुंचा पाती हैं। किसान भाई, नंबर 3 पे जो हमको ध्यान रखना है तो खेत की तैयारी। यानी जो हम पछेती बुआई कर रहे हैं तो गहरी जुताई कर लें, कुछ कल्टीवेटर लगा दें हैरों से, यानी जो हमारे खेत में डेला बने हैं, जो रोड़ी बन जाती हैं, उनको तोड़ दें, बढ़िया खेत मुलायम हो जाए। इससे होता क्या है, जमाव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीज जो है जब मुलायम खेत हो जाता है तो उसमें नमी अच्छी बनी रहती है और जमाव भी अच्छा होता है। यहाँ पर किसान में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बीज हम ले रहे बीज उपचार करके ही बुआई करें, क्योंकि जब बीज उपचार करके बुआई करते तो इससे जो है पछेती किस्मों में ज़्यादा रोगों का खतरा रहता है। तो जब बीज उपचार करके बुआई करते हैं तो 50-60% जो है रोगों का खतरा यानी बीमारी लगने कम खतरा बन रहता है। तो इसलिए बीज उपचार करके अवश्य बुआई करें।
नंबर 4 किसान भाइयों, जो बहुत सारे हमारे किसान भाई यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, तो ये कभी नहीं करना है। पहली सिंचाई जो है हमें समय पर देना है। पछेती किस्म में हमारे बहुत सारे किसान भाई जल्दी यानी कच्ची सिंचाई कर देते हैं या लेट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जल्दी कर देते तो पौधे आपके जो है दब जाते हैं, अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या लेट चले जाते तो पौधे फुटाव नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है पछेती सिंचाई जो है आप किस्म जब लगा रहे तो पानी का जो समय है 26 से 28 दिन में ही अवश्य लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद जैसे वही खेत में हल्का पैर ना दबे, तुरंत खादों का प्रयोग कर दें। यहाँ पर आपको यूरिया डालना है और यूरिया के साथ एक जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दें। इससे होता क्या है, पौधे जो है अच्छा ग्रोथ करते हैं, पौधों को जो है अच्छी खुराक जब मिलती है तो पौधे मजबूत होते हैं, फुटाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले पानी के बाद यूरिया के साथ जिंक का अवश्य प्रयोग करें। किसान भाई एक सुझाव दे रहे हैं, जैसे हमारे खेतों में उस समय जब पानी दे रहे तो पछेती गेहूं की बुआई में खरपतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो खरपतवार का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे जो है फसल हमारी दब जाती है, तो इसमें जो है पौधे हमारे जो है अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो यदि खरपतवार है तो पानी के तुरंत बाद जो है एक स्प्रे खरपतवार नाशक अवश्य कर दें। उसके बाद जो है यूरिया का प्रयोग करें। किसान भाई यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।